2 में दिक्कत है, 2 में दिक्कत है, थोड़े बहुत 3 में भी दिक्कत है। हम नहीं बना, हमसे नहीं बना। कौन सा नहीं बना भैया? चलो ठीक है, देखते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिसको इसको दिक्कत है जरा हैंड रेज करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत है, हैंड रेज करो। मंतशा, चलो सबसे पहले मंतशा ने किया। मंतशा हैंड बोलो, ऑडियो ऑन करो। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, सोडियम और आयोडीन के बीच में बॉन्डिंग पूछा। पहले तो ये बताओ, क्या लगता है आयनिक बॉन्ड बना होगा या कोवेलेंट बना होगा? क्या लगता है? आयनिक। आयनिक बना होगा। दिख रहा है मेटल है, आयोडीन है। अच्छा ये बचपन में एक चीज पढ़ाया गया था कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम पे प्लस आएगा, आयोडीन पे माइनस आएगा, तो दोनों Na बन जाएगा। यस सर। अब समझ में आया ये कैसे बॉन्ड बनेगा? सर नोबल गैस का क्या करना है ये समझ नहीं आया। क्या नोबल गैस का क्या करना है? कहाँ तुमको नोबल गैस दिया हुआ है? सर सेकंड में लिखा है ना, विथ नोबल गैस अरे कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो नोबल गैस कन्फिगरेशन हो गया। सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान दो। ये बचपन 9th क्लास में हमको सिखाया जाता था। 1 मिनट को हमें 9th क्लास में बोला जाता था कि सोडियम का जो कन्फिगरेशन होता है वो 2,8 होता है। चलो भाई, तो हम उसका कन्फिगरेशन लिखते हैं। सोडियम का कन्फिगरेशन होता है 2,8,1 होता है। आयोडीन का चाहे आयोडीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कोई भी हो, उसमें कहानी। चलो मान लो मैं क्लोरीन ही ले लूं तो उसका कन्फिगरेशन क्या है? 2,8,7। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें तुमने ट्रांसफर कर दिया तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो गया? 2,8, और इसका कन्फिगरेशन भी क्या हो गया? 2,8,8। डन है। तो ये जो 2,8 है दैट इज Na+, और ये कौन सा है? Cl-। तुम्हारे पास यहां क्या बन के तैयार है? NaCl। तो इसी तरह से तुमको बोला Na बनाने के लिए, तुमको मान लो बोलता है MgO बनाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ। कैसे बनाओगे? तुम बोलोगे 2,8,2 और ऑक्सीजन में हो जाएगा तुम्हारे पास 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दे दिए, ये हो गया 2,8, ये हो गया 2,8। अच्छा दोनों के दोनों रेडी है। ये हो गया Mg+2, ये हो गया O2-। अब बन गया बॉन्ड दोनों में आयनिक। डन है क्या मंतशा? कोई ऐसा अभी भी ये समझ नहीं आया कि ये कैसे बनेगा? अभी भी आयोडीन में भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। डन है कॉन्फ़िगरेशन। डन है क्या? चलो बोलो हरजू। सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला है तो सर हाँ। सोडियम का Na और 3s1 करके नहीं करेंगे? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो। सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सर, तो वैसे ना करेंगे। जब सोडियम है तो सर आप पढ़ाए थे कि नोबल गैस का यूज करके उसका कॉन्फ़िगरेशन यूज करके हम लोग उसका लिख सकते कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का। तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। दिक्कत क्या है इसमें? मतलब इससे क्या रिलेट करना चाहते हैं ये मेरे को समझ नहीं आया। फिर से बोलो। सर जब सर हम उसका आंसर देखे तो पीछे सर उसका एक बार आंसर देखिए ना कैसे दिया हुआ है। जो वैसे ही सर दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 1 गेन करेगा। वो तो सर सिंपली समझ में आ ही रहा है, लेकिन सर आंसर में एक बार देखिए ना क्या दिया हुआ है। अरे देखो आंसर में तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास ये जो 2,8 नहीं लिखने के बजाय उसने यहां लिख दिया होगा कि ये आर्गन है। ऐसे ऐसा है? ये सर वो नियन दिया नियन हुआ है, है और आर्गन नहीं, नियन है। ये सर वो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वहां पर एडेड है, तो सर वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार हो जाएगा। तो वही देखो, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जो हो गया उसके वजह से ये 2,8 बन गया। 2,8 का मतलब क्या हो गया? नियन बन गया। यस सर। तो वही चीज है। और यहाँ पे 2,8,8 हो गया, ये तो अपने पास क्या हो गया? आर्गन बन गया।
तो सर ये तो जो आंसर में दिया हुआ है वैसे ही लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम आंसर में जैसा दिया, आंसर अपने आसान करने के लिए दे दिया। तुम ऐसे लिखोगे तो गलत थोड़ी है, ये तुम्हारा मोर करेक्ट है। आंसर तो अपने आसान करने के लिए दे दिया कि ठीक हम ऐसे लिख दे रहे हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल। यस सर। हो गया बस। तुमको क्या जरूरत है कि तुम हीलियम नियन आर्गन लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है। ठीक है? हाँ जी, और किसको कष्ट है इसमें? और कोई ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं मैं पूरा लिख के ही बताऊं? NaI का बता दी आज, आवाज नहीं आया। NaI लो यार रुको, NaI का मैं बता ही देता हूं, रुक जाओ। चलो, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। ठीक है। आयोडीन के लिए लिखो कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना? 53। तो 53 के लिए लिखो, तो पहले तो 1s2 2s2 करके लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पूरा लिख सकते हो 1s2 2s2, या फिर जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा। एक मिनट रुक जा, मैं इसको सीधे शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा आना चाहिए 2 8 18 18, ये 4, ये हो जाएगा आपके पास 36। ओके रुक जाओ, ये 18, ये 18, ये 8 और ये 7। देखो तो जोड़ के कितना आ रहा है? 53 आ रहा है क्या? 3 3 6, 4 और 1 5। नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, रुक जाओ। अब मैं पूरा एसपीडीएफ लिखने का मूड में हूं नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आलसपंती कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 नंबर में, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास इसमें 7 और 7, तो ये हो गया 18। तो ये हो गया 6 3 और 3 6 और ये आई गेस 8। देखो तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्या 1s2 2s2 से चेक करके? और कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं हमको नहीं लिखने आता तो बोलो 1s2 2s2 में लिख देता हूं। ठीक है, यही आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 को जब तुम कन्वर्ट कर रहे हो तो आना यही चाहिए। 36 10 46 8, हाँ ठीक है, आ जाना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, चलो। अब तुमको यहाँ क्या करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाओ, यहाँ पे भेज दो। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8 और इसका हो गया 2 8 18 18 8 8। काम खत्म। ये भी एक नोबल गैस बन गया, ये भी एक नोबल गैस बन गया। अब तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास नियन, और तुम इसको बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन। ये हो जाएगा ना रेडॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास रेडॉन, काम खत्म। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है। तुम इसको सिंपल ऐसे लिखो ना, ये कॉन्फ़िगरेशन वाइज, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई ऐसा जिसको लगता है कि नहीं भैया अभी भी हमको दिक्कत है, अभी भी हमको खोपड़े में नहीं जा रहा है ये, चलो ठीक है। और कोई है जिसको क्वेश्चन नंबर 2 दिक्कत है? NaS में क्या होगा? दो Na मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहां 2 Na और 1 सल्फर होंगे। डन है? ये 9th क्लास में पढ़ते थे, 9th क्लास में, ये 11th का है नहीं एक्चुअली। डन है क्या ये? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, बोलता क्या है कि बताइए किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। चेक करो और मुझे बताओ किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। बोलो ईशा। एक माइनस, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। NH4+ में होता है,
BH4 माइनस में भी होता है। BH4 माइनस में कैसे होगा देखो, और कौन दिया, H3O प्लस में होता है, ये भी मैंने तुमको बताया है। BH4 माइनस में ऐसे, बोरोन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोरोन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया, तो हम बोल सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग, हाँ बोरोन के पास अपने पहले से जो इलेक्ट्रॉन थे दैट वाज 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, और एक H माइनस आया जिसने बोरोन को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दिया, तो इस वजह से BH4 माइनस में भी होता है लेकिन CO32 माइनस में नहीं होता। देखे भी थे हमने, एग्जांपल में भी देखा था CO32 माइनस का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो उसके बाद लुईस स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 5, कोई ऐसा जिसके लुईस स्ट्रक्चर में दिक्कत हो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 जिसके लुईस स्ट्रक्चर में दिक्कत हुआ हो। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, क्या बात है, बड़ा सही है। बोलो ईशा, बताओ किसमें दिक्कत है भाई। ओ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, O फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, क्या कह रही है, तो रुक जा। क्वेश्चन नंबर 5 में Br2, एक एक करके पूछ रहा हूं, Br2 में किसी को दिक्कत है, नहीं है। H2S में दिक्कत है, बिल्कुल H2O टाइप का नहीं है। COF2 में किसको दिक्कत है, COF2, COF2 CO32 में इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अच्छा बात करते हैं। COF2 ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड 2 फ्लोरीन के साथ, COF2 में बगल में बना रहा हूं, ध्यान दो। देखो T डबल बॉन्ड O, ये F और ये F, CO32 माइनस देखो O माइनस O माइनस हो गया ये, इसमें और कोई स्ट्रक्चर में दिक्कत है, Br2 H2S COF2 ClO माइनस, ClO माइनस तो बना ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। SO4 माइनस 2, सोनिया लास्ट क्लास में सिखाया था H प्लस को निकाल दो, H2SO4 में से H प्लस निकाल दो, बन गया सल्फेट। ये तो बना के दिया था यार लास्ट क्लास में, देखो H2SO4 में से ये आपके पास H2SO4 है, इसमें से दोनों हाइड्रोजन को उड़ाओ, यहां माइनस लगा लो, काम खत्म, बन गया तुम्हारा सल्फेट आयन, ठीक है। डन है, और कोई दिक्कत है किसी को इसमें, देख लो इसमें लगे कहीं और दिक्कत है तो बताओ कि भैया यहां दिक्कत है। चलो नेक्स्ट, फोर नंबर भी दिए थे, फोर नंबर रुक जाओ अभी, रहने दो, ज्यादा डिस्कस करूंगा तो हैंग करने लगेगा, तो छोड़ दो बेटा उसको, मैं बाद में वापस उस पर बात कर लूंगा, पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। बोलता क्या, ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर फॉर, ये नेक्स्ट 6 नंबर, 6 नंबर में किसी को दिक्कत है, BF3NO PCl5 के स्ट्रक्चर में,
इन तीनों के स्ट्रक्चर में BF3NO या PCl5? BF3 में एक कोड, हाँ बिल्कुल आरजू होता है, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। पर वो, हाँ वो होता है, बट ठीक है वो अभी डिस्कस नहीं किया, तो उसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है, उस पर अभी डिस्कस किए नहीं है हम। होता है, बिल्कुल होता है, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। चलो होमवर्क में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 2 3 में होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बोलता है कि फास्फोरस को लेके, Br को लेके, Mg को लेके लिखो एक आयनिक कंपाउंड, एक कोवेलेंट कंपाउंड। श्रेया, MgBr2 इज आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम और ब्रोमीन के साथ। कोवेलेंट कंपाउंड तो दो नॉन मेटल ले लो, फास्फोरस और ब्रोमीन को ले लो, PbR3, ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। 3 और 4 में दिक्कत है किसी को? नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत है। चलो बढ़िया। अब यहां पे एक चीज पढ़ना, यहां दिया है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ये याद रखो, ये नहीं पूछा है सिर्फ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है ये तुमको बताना है। तुमको ये नहीं बताना किसी एटम पे कितने, पूरे मॉलिक्यूल का पूछा है, ये वर्ड ध्यान से देखना। ये मत कहना कि सब सेंट्रल एटम में निकालिए, नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन अ मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं। चलो शुरू करते हैं। CO, देखा जाए भाई, बहुत मुश्किल लग रहा है ये तो। एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, तो दो चोटी हो गया, तो इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे? दो। नेक्स्ट BrCN, चलो भैया BrCN का देखा जाए। BrC ट्रिपल बॉन्ड N, कैलकुलेट कर सकते हो लोन पेयर? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ इसमें कितने लोन पेयर है, शुरू हो जाओ तो, मैसेज करके बताओ कितने लोन पेयर है जल्दी से। गुड मंतशा, अंजलि गड़बड़ है, BR पे लोन पेयर कौन काउंट करेगा? मैं काउंट करूंगा। आरजू बढ़िया है, ईशा चेक करो तुम गड़बड़ की हो। आरजू बढ़िया, तौकीर बढ़िया। खुशी बहुत अच्छे है। सलोनी ठीक है, सलोनी गड़बड़ है तुम्हारा, सलोनी और श्रेया गड़बड़ है। सोनिया ठीक है। स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रहा है। ब्रोमीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। एक कार्बन के साथ, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, चारों बॉन्ड बना रहे हैं। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 5 होते हैं, दो बचे हुए 3 बॉन्ड बना रहे हैं। हो गया। इसमें क्या समझने में दिक्कत हुआ ईशा, जरा बताना मेरे को।
कितने लोन पेयर हुए? 1 2 3 4, सीधे सीधे रहा है। अब इसमें कौन सा टफ काम था ये मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। डन है, चलो ठीक है। नेक्स्ट N2F2 बनाते हैं इसको भी। चलो चेक करो कि सब में ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, जरा चेक करो तो, चेक करो सब में ऑक्टेट कंप्लीट है। N2F2 में चेक करो सब में ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। है, बढ़िया। बताओ कितने लोन पेयर है, शुरू हो जाओ। ऑक्टेट तो कंप्लीट है, अब तो समझ में आ रहा है। लोन पेयर काउंट करो, अब इतना तो मेहनत करो। अंजलि यादव गड़बड़ है तुम्हारा, फिर से चेक करो बेटा। खुशी गड़बड़ है, ईशा सही है, मंतशा सही है, अंजलि यादव अब सही है, आरजू सही है, काव्यांजलि सही है। हाँ सलोनी बोलो, क्या दिक्कत है ऑक्टेट में, बताओ क्या दिक्कत है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक लोन पेयर होगा। सोनिया तू ऑडियो ऑन कर तो, सोनिया ऑडियो ऑन करो बेटा। रुक जाओ मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ करो ऑडियो ऑन। यस सर। बताओ फ्लोरीन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर फ्लोरीन के पास सर आउटर मोस्ट में, टोटल नहीं पूछा, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? सर आउटर मोस्ट में ये 6। बेटा ये अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत तो होना लाजमी है। आउटर चल एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर नहीं याद होता, एटॉमिक मास नहीं होता, समझ में आता। पर कितने इलेक्ट्रॉन है अगर ये याद नहीं तो बहुत समस्या है, फिर तो 7 होते हैं। डन है, चलो बॉन्ड बनाने में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? एक गया है। बचा कितना इसके पास? 6। मतलब कितने लोन पेयर हुए? इस फ्लोरीन के पास 3, तो इस फ्लोरीन के पास भी कितने होंगे? 3। सेम कहानी है दोनों की। नाइट्रोजन में बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में 5 है सर। 5 है सर। कितने बॉन्ड बनाने में गए हैं? 2। 2 इसमें से 2 गया और 2 इसमें से। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये बताओ मेरे को। सर नाइट्रोजन के सर 2 बना रहे हैं। कितने बॉन्ड बना रहे हैं नाइट्रोजन? देखो तो ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है अभी? 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी उसके कितने लगे होंगे उसमें? सर 3 लगे। पक्का? नो सर, एक मिनट। एक फ्लोरीन के पास क्या है, एक इस नाइट्रोजन के पास है। सर 3 लगेगा। ये कैसे पता चलता है कि 3 लगा कि 2 लगा इलेक्ट्रॉन? सर उसका चेक करने से। चेक करो, बताओ मुझे कैसे चेक किए? तुमको कैसे पता कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दिए हैं अपने? सर उसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन जो है उससे पहले पूरा आउटर मोस्ट का लेयर में जो भी है उसको एक, जैसे फ्लोरीन को 1 दे दिए, और ये नाइट्रोजन दूसरे वाले नाइट्रोजन से भी मतलब 2 ले रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, और एक ये फ्लोरीन से ले रहा है, तो इसका एन का एक जो मिडिल वाला एन है उसका सर ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। 5 इसके पास पहले से है और 3 बॉन्ड बनाने में ले रहा है, तो ठीक है। ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताओ कि कितने ऐसे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? सर फ्री में सर ऊपर में 2 बच रहा है। 2 बचा? कैसे पता कि 2 बचा है? 5 था, 2 बचा, ये कैसे पता तुमको?
सर क्योंकि ये 3 बॉन्ड बनाने में दे दिया तो 5 से 3 माइनस कर दे। वही तो कब से पूछ रहा हूँ कि बॉन्ड बनाने में 3 दिया तो सीधे बोलना कि 3 बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन उसने दिया होगा अपना, तो 5 में से 3 चले गए बॉन्ड बनाने में, तो बचा कितना 2। यहाँ पे भी तो वही किया था, 7 था, 1 बॉन्ड बनाने में गया तो बचा कितना 6। तो यार 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने पेयर बचा हुआ है? 1। इस नाइट्रोजन के पास में कितना पेयर बचेगा? 1। टोटल कितने बचे? 8। 3 और 3 इधर का। डन है? यस सर। पक्का? यस सर। अभी भी कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, नहीं डाउट है ना? अभी ऑडियो ऑन रखना, अगला क्वेश्चन मैं यही दे रहा हूं। सारे लोग काउंट करके बताओ, मैं क्यों बना रहा हूं, सारे लोग काउंट करके बताओ इसमें टोटल लोन पेयर कितने हैं। सुनो जाओ, और सोनिया तू भी मुझे काउंट करके ऑडियो पे बताएगी कितने हैं। शुरू हो जाओ। बहुत अच्छा आजू। अंजलि गड़बड़ की हो, खुशी गड़बड़ है, मंतशा सही है, मधुरेंद्र गलत है। टोटल लोन पेयर कितना है ये पूछा, अमन गड़बड़ है। अमन ऑडियो ऑन कर तू। सर सिर्फ सल्फर का ही ना बताना है? नहीं, टोटल पूछा है मैंने, सल्फर का पूछा मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, तू सल्फर का बता रहा था, टोटल बता मुझे। श्रेया गड़बड़ है। मधुरेंद्र सही है, सलोनी सही है, ईशा सही है। सर इसका लोन पेयर होगा 1 2 3 4 होगा। इसका लोन पेयर 4 होगा। यस चलो ठीक है, बहुत अच्छा। बता काउंट कर मेरे को। सर। हाँ काउंट करा चल। सर एस का 6 होता है तो सर 6 होता है। तो सर ऑक्सीजन का भी दोनों मतलब दोनों साइड से जब वो ले रहा है तो सर एक दोनों साइड से लेने पे सर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। और फिर उसके बाद सर ये भी जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सर ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो सर ऑक्सीजन में भी नीचे में 2 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जा रहे हैं, मतलब 2 नीचे में 2 बच रहे हैं कि 4 बच रहे हैं? सर नीचे में 2 बच रहा है और ऊपर में 2 बच रहा है तो फिर 4 हो गया। और सर सल्फर में सर एस में ऊपर 2 बच रहा है और ऑक्सीजन में इस साइड में भी 4 बच रहा है। तो कितने पेयर हुए टोटल? 4 हुए। यस सर 4 पेयर होंगे। तो सामने देखना टोटल कितने हुए। 4 पेयर बचे हैं सर, 4 पेयर होंगे। एक 2 3 4 5। कहां से कौन सा कैलकुलेशन लगा रही है तुझे? तेरे 4 पेयर है। अच्छा हाँ वो सल्फर का भी एक होगा। चलो ठीक है, डन है आप? यस सर। चलो ठीक है, तो इस तरह काउंट कर सकते हैं लोन पेयर। लोन पेयर की कहानी कैसी है? तू कुछ कहना चाहते? बोल भाई तू बोलो। सर आपके पास मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? बस मैंने तुझे ब्लॉक थोड़ी करके रखा है जो मैसेज नहीं आएगा। जूम में ब्लॉक का ऑप्शन नहीं होता बेटा। सर पता नहीं, आप देख ही नहीं रहे। अरे मिस हो गया होगा मेरे से, दोबारा मैसेज कर दो। और क्या, ठीक है सर। इसमें क्या है? ठीक है,
तो बोलता क्या है कि ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग आयंस, बोलता है इन आयंस का दोबारा से इन आयंस का आप लुईस स्ट्रक्चर बनाइए ClF2+ का। चलो मैं बता रहा हूं कैसे बनाना है। अब देखो कीटायन एनायंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाते, ध्यान सुनो। कोई इसका ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये बता दूंगा, मशीन दे दूंगा, आपको ये फॉर्मूला दे दूंगा, फिट करो आंसर निकालो, नहीं। ये सिंपल है, आपके लॉजिक पे आप कितना सोच पा रहे हो और आपके प्रैक्टिस पे। ClF2+ कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन तुमसे ये आता है, मुझे ये बताओ पॉजिटिव किस पे देना अच्छा लगता है या निगेटिव किस पे देना अच्छा लगता है? यूजुअली हम करते हैं ना सेंट्रल एटम पे, यूजुअली, हमेशा नहीं पर यूजुअली तो हम ट्राई करते हैं सेंट्रल एटम को देना। और पॉजिटिव ऐसे भी तुम सोच के देखो तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से पॉजिटिव किस पे ज्यादा बेटर लगेगा? क्लोरीन पे। कभी वो फ्लोरीन पे बेटर लग ही नहीं सकता। तो क्लोरीन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया? बाहर में 7। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, खेल खत्म। 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास बचे, दोनों फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड, काम खत्म, हो गया, खेल खत्म। फिर इसमें क्या दिक्कत है मुझे बता दो। किसी को ऐसा लग रहा है कि भैया इसमें दिक्कत है? जल्दी बताओ मुझे। एस के पास 7 ही है, हाँ तो एफ के पास 7 है, बॉन्ड बना लेगा तो 8 हो गया ना, फिर वो तो गया ये। Cl F F, इसके ऊपर पॉजिटिव, काम खत्म। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले इसके पास? 7 थे, अब कितने बचे हुए हैं? 2 2 4 2 6 बचे हुए, हो गया, डन है ये। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत इसमें? यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? सीओ का समझ नहीं आया? सीओ का मैं बना दे रहा हूं। बड़े आगे, चलो सीओ इधर ध्यान दो भाई। सीओ के दिक्कत में, सीओ में क्या दिक्कत है देखो, इधर मैं बना रहा हूं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है इस कार्बन को। कार्बन में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, 2 यहां बॉन्ड बनाने में गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में उसने कोई अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, 2 बच गए। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, 2 यहां बॉन्ड बनाने में गया और 2 यहां गया, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के ही है। टोटल कितने गए? 4, बचा कितना? 2, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, कितने लोन पेयर हो गए? 2, हम खत्म। डन है क्या? डन है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि नहीं दिक्कत है, समझ नहीं आया? ईशा कुछ कहना चाहती, बोलो ईशा। यो का 3 होगा क्या? 3 होगा, लोन पे 3 होगा। क्या बोल रहा है मधुरेंद्र, बोलो। लोन पे इसमें सर सीयू का तो 3 ना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बन गया तो 4 बचा, तो उसका उधर 2 इलेक्ट्रॉन, उसका 2 लोन पेयर ऑक्सीजन का होगा और एक ये कार्बन का होगा। इसमें 2 और ये वाला बचे हुए हैं। बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन से आए हुए हैं। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे मधुरेंद्र? फिर 3 बॉन्ड यहां दिख रहा है ना, मुझे ये बता दो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के ही हैं। ऑक्सीजन का ये देखो, ये सारे ब्लैक वाले ऑक्सीजन के मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, और रेड से बना दे रहा हूं मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां ध्यान दो,
कहाँ सो रहे हो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? देखो हो गया कार्बन ऑक्सीजन, ये 4 हो गए कार्बन के और ये 6 हो गए ऑक्सीजन के। डन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट। और कोई दिक्कत है इसमें? Cn माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई गेस। ऐसा है तो Cn माइनस में भी दिक्कत है। माइनस कार्बन पे दे दो, जो माइनस है उसको कार्बन पे दे दो। पहले से 4 इलेक्ट्रॉन, अब हो जाएंगे 5, और दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दो, हो गया दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। डन है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। लग रहा है डिस्कशन में ही क्लास खत्म है। बताता हूं अंजलि इस पे। चलो ज्योमेट्री पे आते हैं। Cl2F में पॉजिटिव P पे करें तो भी हो जाएगा, पॉजिटिव P पे करें हो जाएगा ईशा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। F पे करें तो भी हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि F पे पॉजिटिव अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि उसको Cl पे रखा जाए। F पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पॉजिटिव अच्छा लगता है कभी नहीं ना, ठीक है। चलो बोलता क्या है कि इन सबका शेप डिटरमाइन करो। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1 फटाक से बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को दिक्कत है? नहीं। 2 में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत है किसी को? नहीं है? चलो 3 अभी नहीं बताया, इसलिए 3 पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत है किसी को? ये सारे आसान है, वाह बढ़िया। 4 में किसी को दिक्कत नहीं है? 5 में दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत है किसी को? इसमें भी दिक्कत नहीं है, चलो अच्छे, ठीक है। होमवर्क में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत है किसी को? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 दिक्कत है, बोलो ईशा किसमें दिक्कत है? कौन सा दिक्कत है 1 में? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉडल। वीएसीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर मॉडल उसी को कहते हैं वीएसीपीआर को, ठीक है। उसके फुल फॉर्म याद करो, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है ना, उसी के लिए वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत है किसी को? टू में दिक्कत है, बोला अर्जु। सर मेरे को चार्ज वाला में बहुत दिक्कत हो रहा है, कैसे मतलब उसका ज्योमेट्री बनाएंगे? सर वो तो समझ में आ जा रहा है सर, लेकिन अपने से बनाने नहीं आ रहा है। अपने से बनाने नहीं आ जा रहा है, चलो ठीक है। तो H3O+ छोड़ो, H3O+ तो तुम जानते हो, NO2+ का बना है? नो सर वो नहीं बना है। नहीं बना है, चलो नाइट्रोजन में, चलो NO2+ में नाइट्रोजन में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? सर 5।
अच्छा, प्लस किसको देना अच्छा लगेगा, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? सर एन को। एन को, क्यों? सर क्योंकि सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनसे। दो रीजन। पहले तो एन सेंट्रल एटम है, चार्ज पहले ट्राई करते हैं सेंट्रल वाले को देना, पहला चीज। यस सर। दूसरा चीज कि एन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कम है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव जो है वो नाइट्रोजन को अच्छा लगेगा, उस पर शोभेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कभी शोभेगा? नो सर। नहीं, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव देंगे, मतलब एन पॉजिटिव हो। अच्छा, पहले से नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 5 सर 5। पॉजिटिव हो गया तो अब कितने बचे उस पे? सर 4। 4 बचे। 4 बचे और 2 ऑक्सीजन है, क्या होगा? सर वो तो लीनियर हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ के साथ बना लेगा तो। हो गया बस, अब क्या दिक्कत है फिर? सर सिर्फ ऐसे ही करना है बस, और क्या? सर? मेरे को लगा शेप बनाना, मतलब वो स्ट्रक्चर बनाकर वो फिर बताना हो। तो ऐसे सोचना कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, 5 से वहां 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कार्बन जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो गया? सर वो दिमाग में मेरे आ जा रहा है कि हमको समझ में आ जा रहा है, लेकिन वो बनाना नहीं है। एक बार सर अब स्ट्रक्चर बना के बता दीजिए। सर प्लस है तो उसका क्या करेंगे, सीधा हटा देंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर बना, ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया। तुम ये समझ गए कि बनाना कैसे, कैसा बनेगा, लेकिन लिखे कैसे ये नहीं आ रहा लिखने। ये सर वही नहीं आ रहा है, लिखे कैसे? ठीक है, तब देखो, इसको तो तुम पहले ऐसे बनाना है तो तुम सीधे ऐसे बना लो, एक तरीका। ऐसे तो ये सर ऐसे हो जा रहा है, लेकिन सर वो प्लस आ जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस आया, मैंने यहां सर वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है आपका। चल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत हो गया, 2 हो गया। 3, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को दिक्कत है? नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत है? चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन दिया था इसके अलावे? इसके अलावे कोई और क्वेश्चन दिया है? चलो ठीक है, ठीक है, तो टाइम ही नहीं बचा डिस्कशन करने के बाद, तो रहने देते हैं। डाइपोल की कहानी है अगले क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जो भी डाउट बचे ना उसको एक बार फिर से ट्राई करना, घर पे करना, उसको नहीं कोई बात नहीं पर घर पे ट्राई जरूर करना। क्या भैया नहीं हो रहा है, दिक्कत जो भी हो, लेकिन ट्राई करना, छोड़ मत देना, ठीक है? बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे डाइपोल मोमेंट और उसकी आई कहानी। अभी केमिकल बॉन्ड, सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास है, रिवीजन क्लास है। जिसको करने की इच्छा हो, जिसको क्लास छूटा हुआ है, जो लेट एडमिशन लिए थे, वो सारे लोग ये क्लास पक्का से ज्वाइन करें, ठीक है? 1:30 बजे से ऋतु, 1:30 बजे से 1:30, 1 घंटे की, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।